नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सभी क्लास 10 ज्योग्राफी का जो सबसे पहला चैप्टर हमारा अंग शक्ति ऊर्जा संसाधन, अंग्रेजी में हम सभी पावर एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हैं। इसके जो भी इम्पोर्टेंट हमारा ऑब्जेक्टिव पर्सन और साथ में सब्जेक्टिव पर्सन है, दोनों को इस वीडियो में देखेंगे। आप सभी जो है शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। तो देखेंगे सबसे पहले इसके जो भी इम्पोर्टेंट हमारा लघु उत्तरीय क्वेश्चन है इसको देख लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आप सभी के फोन स्क्रीन पर, मुंबई हाई तेल उत्पादन के क्षेत्र का परिचय दे। तो इसका उत्तर देंगे मुंबई हाई जो है समुद्र तट से दूर अरब सागर में स्थित है। यहाँ समुद्र में सागर सम्राट नामक जो है जल मंच बनाया गया है। यहाँ से समुद्र के जो है नीचे से तेल निकाला जाता है और प्राप्त कच्चे तेल को जो है पाइपलाइन द्वारा जो है तेल शोधक कारखाने में भेजे जाते हैं। तो आप सभी यहाँ पर समझे पहला क्वेश्चन जो हमारा मुंबई हाई तेल जो है उत्पादन क्षेत्र का परिचय दे। तो इस प्रकार जो है आप सभी को अच्छे से लिख देना है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी हमारा। तो परमाणु शक्ति किन किन जो है खनिजों से प्राप्त होती है। तो देखेंगे इसका उत्तर में परमाणु शक्ति जो है मुख्य रूप से यूरेन और जो है थोरियम से प्राप्त होती है। इसके अलावा ये तो नियोबियम देखेंगे, टेटलस, बेरिलियम और लिथियम, जिरकोनियम आदि खनिज के उपयोगी है। तो आप सभी समझे परमाणु शक्ति जो है किन किन खनिज से प्राप्त होती है। तो ये सभी खनिज से जो हमारा प्राप्त किया जाता है, जरूर आप सभी इसका ध्यान रखें। आगे देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है कोयले का महत्व देखे कोयले से अधिक क्यों है। पेट्रोलियम का महत्व कोयले से अधिक है क्योंकि देखेंगे पेट्रोलियम का भंडार कोयले से अधिक है। दूसरा, पेट्रोलियम कोयले की अपेक्षा अधिक शक्ति देता है। तीसरा, पेट्रोलियम का खनन, परिवहन और वितरण कोयले की अपेक्षा आसान और जो है सस्ता होता है, यानी कम पैसा का खपत होता है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम सभी, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। तो इसका उत्तर देंगे हम इस तरह, पेट्रोलियम से देखेंगे तो हम सभी पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि ईंधन मिलते हैं। इसके अलावा देखेंगे इससे संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक, रासायनिक पदार्थ, कीटनाशक दवाई एवं कृत्रिम रबर आदि बनाए जाते हैं। आप सभी समझ चुके हैं पेट्रोलियम से जो है कौन कौन सा प्राप्त पदार्थ जो है प्राप्त होता है। आप सभी जरूर इस सभी को याद रखिए और आप सभी को लिख देना है अपने से। चलिए आगे देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के फोन स्क्रीन पर, कोयले के विभिन्न प्रकारों का नाम लिखिए। तो आप सभी को पता है कोयला के 4 ही प्रकार है हमारा। तो लिख देंगे कोयला के जो है 4 प्रकार है, जिसमें पहला एंथ्रासाइट, दूसरा हमारा बिटुमिनस, तीसरा हमारा रिंगनाइट, चौथा देखेंगे हम सभी पीट। तो आप सभी जरूर याद रखिएगा। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में अंतर बताना है। तो इसका उत्तर देंगे हमारा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत लंबे समय से उपयोग किए जा रहे हैं, जैसे हमारा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसके भंडारण जो है सीमित है। दूसरा, हमारा गैर पारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत है, ऊर्जा के नए और वैकल्पिक स्रोत है, जैसे हमारा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस। आगे देखिएगा 7 नंबर हमारा, नवीकरणीय ऊर्जा के 4 उदाहरण देना है। तो देखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा के 4 उदाहरण है हमारा, पहला सौर ऊर्जा है, दूसरा पवन ऊर्जा है, तीसरा ज्वार ऊर्जा है और चौथा हमारा जो है लहर ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को ये लिख देना है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप सभी के फोन स्क्रीन पर, गोंडवाना समूह के किन्हीं 4 कोयले क्षेत्र का नाम लिखना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। तो लिखेंगे गोंडवाने समूह के प्रमुख 4 कोयले क्षेत्र है, जिसमें पहला दामोदर घाटी, दूसरा हमारा सोन घाटी, तीसरा महानदी और चौथा देखेंगे गोदावरी। तो ये सभी हो जाएगा। आगे देखिए अथवा करके जो है प्रश्न दिया गया है, भारत में गोंडवाना समूह को क्षेत्र का एक संक्षिप्त विवरण देना है। तो इस तरह इसका उत्तर देंगे, भारत में लगभग जो है 98% जो है कोयला क्षेत्र भंडारण है, कोयला भंडारण है, गोंडवाने काल की चट्टानों में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी से मिलते हैं। इसके प्रमुख क्षेत्र दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी घाटी में है। इसका उपयोग जो है ऊर्जा उत्पादन और इस्पात बनाने में किया जाता है। इस तरह जो है इसका उत्तर दे दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। इसका उत्तर देना है। तो सौर ऊर्जा जो है देखेंगे प्राप्त करने के लिए सोलर प्लेट लगाई जाती है। इसमें देखेंगे सिलिकॉन नामक की धातु के पतले तार होते हैं, सूर्य का प्रकाश इन तारों को पड़ते हैं। तो फोटो देखेंगे वोल्टिक प्रक्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इस प्रकार जो है सौर ऊर्जा प्राप्त होता है। तो आप सभी समझ चुके हैं किस प्रकार जो हमारा सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। आगे हम सभी देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ताप शक्ति क्यों असावश्य संसाधन है। तो इसका उत्तर देंगे, ताप शक्ति के मुख्य रूप से कोयले का उपयोग होता है। कोयले का निर्माण जो है लाखों करोड़ों वर्ष में लगते हैं, इसका भंडारण सीमित है, इसका उपयोग तेजी से हो रहा है, इसीलिए जो है ताप शक्ति जो है समाप्त या सीमित संसाधन मानी जाती है। तो आप सभी इस तरह लिख दीजिएगा।
आप चलिए इसके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा शक्ति संसाधन का वर्गीकरण कीजिए। तो इसका उत्तर देंगे शक्ति संसाधन का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया, जिसमें सबसे पहला देख लीजिए हमारा उपयोगिता के आधार पर, दूसरा ख देखिएगा हमारा स्रोत के आधार पर, और तीसरा देखिएगा संरचना के आधार पर। सभी को अच्छे से देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम सभी उपयोगिता के आधार पर देखेंगे, तो इसके दो प्रकार, हमारा प्राथमिक, दूसरा हमारा जो गौण ऊर्जा हो जाएगा। तो जिसमें प्राथमिक में देखेंगे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हो जाएगा, गौण ऊर्जा में देखेंगे विद्युत। यहीं पर दूसरा जो हमारा है स्रोत के आधार पर, तो पहला हमारा क्षयशील शक्ति संसाधन हो जाएगा, दूसरा अक्षयशील संसाधन हो जाएगा शक्ति, जिसमें देखेंगे क्षयशील शक्ति संसाधन में हमारा कोयला, पेट्रोलियम हो जाएगा। यहीं पर अक्षयशील संसाधन में देखेंगे तो पवन चक्की और प्रवाही जल हो जाएगा। यहीं पर ग नंबर देखेंगे तो संरचना के आधार पर दो है हमारा जैविक और अजैविक। तो जैविक ऊर्जा स्रोत में देखेंगे तो मानव एवं जैविक पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा हो जाएगा। दूसरा अजैविक ऊर्जा स्रोत में देखेंगे तो जल शक्ति एवं पवन शक्ति आदि हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी पहला समझे। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा, शक्ति संसाधन के संरक्षण की दिशा में उठाए गए प्रयासों का उल्लेख करना है। तो इस तरह उसका उत्तर लिखेंगे, शक्ति संसाधनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें पहला हमारा है ऊर्जा के प्रयोग में मित व्यतीत देखना है। तो पहला लिखेंगे ऊर्जा जो है उचित और जो आवश्यकता के अनुसार उपयोग करनी चाहिए तथा बिजली का अनावश्यक खपत पर रोक करनी चाहिए। दूसरा ऊर्जा की नवीन स्रोतों की खोज, यानी ऊर्जा संकट को कम करने के लिए नई ऊर्जा स्रोत की हमें खोज की जा रही है। तीसरा हम सभी देखेंगे ऊर्जा वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग, कोयला, पेट्रोलियम जैसे सीमित संसाधनों के स्थान पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा तथा आदि हमारा जो है यहाँ पर इसका उपयोग करना चाहिए। चौथा देखेंगे हमारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ऊर्जा संकट पूरी दुनिया की समस्या है, इसीलिए विभिन्न देशों की आपसी सहयोग से इसका समाधान करना चाहिए। तो हमारा चार जो है आप सभी को इस प्रकार जो है संरक्षण किया जा सकता है ऊर्जा संसाधन को या शक्ति संसाधन को। आगे हम सभी देखेंगे तीसरा हमारा है ऊर्जा संकट क्या है, शक्ति संसाधनों की संरक्षण की दिशा में लिए गए प्रमुख प्रयासों को बताना है। तो इसका उत्तर देंगे बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिक के कारण देखेंगे ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। जब ऊर्जा संसाधन की तुलना में उसकी मांग अत्यधिक होती है तो ऊर्जा संकट कहते हैं इसी को। तो यहाँ पर आप सभी समझे ऊर्जा संकट क्या होती है। तो देखेंगे जब ऊर्जा संसाधनों की तुलना में उससे अधिक मांग किया जाएगा तो हमारा जो इस स्थिति में ऊर्जा संकट हो जाएगा। तो शक्ति संसाधन के संरक्षण के प्रमुख प्रयास है, जिसमें पहला हमारा ऊर्जा के प्रयोग में हम देखेंगे हम सभी तो मितव्ययित करना चाहिए, यानी सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करना चाहिए। अनावश्यक बिजली की हमें खपत पर रोक लगाना चाहिए। दूसरा ऊर्जा के नवीन क्षेत्रों की खोज करना चाहिए, यानी ऊर्जा के जो नए नए क्षेत्र इसका खोज करना चाहिए। तीसरा ऊर्जा के नवीन वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग, यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा अत्यधिक हमें उपयोग करना चाहिए। चौथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सभी देश के मिलकर जो ऊर्जा संकट का समाधान करने का हम सभी को प्रयास करना चाहिए। आगे देखिएगा चौथा हमारा भारत में शक्ति संसाधनों का विवरण करना है। तो भारत में प्रमुख शक्ति संसाधन निम्नलिखित है, जिसमें पहला हमारा कोयला। तो देखिएगा हम सभी कोयला को समझते हैं। तो भारत में जो है कोयला में शक्ति का प्रमुख स्रोत है, इससे बिजली के उत्पादन में बड़ा योगदान मिलता है। इसके प्रमुख उत्पादन देखेंगे राज्य झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल है। दूसरा हम सभी देखेंगे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परिवहन तथा उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके प्रमुख क्षेत्र देखेंगे मुंबई है, असम के डिगवई और किस गोदावरी के वैसीन हो जाएगा। तीसरा देखेंगे जल विद्युत। तो देखेंगे नदियों पर बांध बनाकर जल से जो विद्युत पैदा की जाती है, भाखड़ा नाल और टीली बांध जो है इसके प्रमुख उदाहरण है। चौथा नवीकरणीय यानी गैर पारंपरिक ऊर्जा। तो भारत में सौर और पवन ऊर्जा का तेजी से विकास हो रहा है और भारत में सौर और पवन ऊर्जा की बहुत अच्छी संभावना है। तो यहाँ पर आप सभी इसको समझे। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, शक्ति संसाधन के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो देखेंगे शक्ति संसाधनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें पहला देखेंगे हम सभी अक्षय ऊर्जा की तो जो है पर जोर देना चाहिए। दूसरा ऊर्जा जो है देखेंगे दक्षता का उपयोग। तीसरा परिवहन क्षेत्र में बदलाव। चौथा तकनीकी सुधार और नवाचार और पांचवा जागरूकता अभियान। तो यहाँ पर सभी को देखते हैं एक एक करके। तो पहला जो हमारा अक्षय ऊर्जा पर जो है जोर है, इसमें देखेंगे पहला तो सौर ऊर्जा जो हमारा इसमें जीवाश्म ईंधन पर जो है निर्भर कम करने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा पवन ऊर्जा, तटीय और तेज हवा वाले क्षेत्र में जो है पवन चक्की लगाना चाहिए। तीसरा बायोगैस यानी ग्रामीण क्षेत्र में जैविक कचरे के लिए जो ऊर्जा बनाने में इसे बढ़ावा देना चाहिए।
आगे हम सभी दूसरा को देखेंगे ऊर्जा दक्षता का उपाय। तो देखेंगे उजाला योजना यानी घरों के कार्यालयों में कम बिजली खर्चा करने वाले एलईडी बल्ब का उपयोग करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा स्टार रेटिंग यानी कम बिजली खर्च वाले बिजली उपकरण का हमें उपयोग करना चाहिए। तीसरा जो हमारा परिवहन क्षेत्र में बदलाव करना है तो पहला फेम इंडिया योजना यानी इलेक्ट्रॉनिक वाहन को हमें बढ़ावाना चाहिए। जो भी इलेक्ट्रिक वाहन है इस सभी को अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। दूसरा सार्वजनिक परिवहन यानी मेट्रो और सीएनजी वाले जो सीएनजी बसों गैसीय सार्वजनिक परिवहन की सुविधा को बढ़ावाना चाहिए। यानी सार्वजनिक परिवहन में क्या करना है, जो भी मेट्रो है, सीएनजी बायोगैस वाली जो भी चीज़ है इसे जो है सुविधा के लिए अधिक हमें बढ़ावा देना चाहिए। चौथा देखेंगे तकनीकी सुधार और जो है नवाचार यानी स्मार्ट ग्रिड यानी बिजली के वितरण में होने वाली ऊर्जा की हानि को कम करने के लिए स्मार्ट हीटर का उपयोग करना चाहिए। और मिश्रित ईंधन यानी पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर कच्चे तेल की खपत और आयात को हमें कम किया जा सकता है। पाँचवा देखेंगे हमारा जागरूकता। तो देखेंगे संरक्षण समता महोत्सव यानी लोगों को पेट्रोलियम उत्पादन और बिजली की बचत के प्रति जागरूक हमें करना चाहिए। और दूसरा विद्यालय में जागरूकता यानी बच्चों को ऊर्जा के महत्व और ऊर्जा को बचाने की हम सभी को तरीका जरूर देना चाहिए। तो यहाँ पर ये सभी जो हमारा लघु उत्तरीय इम्पोर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, आई होप आप सभी समझे। अब इसके जो भी इम्पोर्टेंट हमारा एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसको एक एक करके देखेंगे। जिसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारा भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो ऑप्शन ए में मथुरा है, बी हमारा बरौनी है, सी डिगबोई, डी हमारा गुवाहाटी। तो आप सभी ही जानते हैं हमारा सबसे हमारा जो पहला हमारा हो जाएगा तो हमारा जो है डिगबोई हो जाएगा प्रथम तेल शोधक कारखाना। तो आप सभी का जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा दूसरा हीरोइन का जो है प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है। डिगबोई है, झरिया है, घाटशिला है या हमारा जादूगोरा है। तो आप सभी जानते हैं हमारा यूरिन का पूछा जाएगा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र तो हमारा जादूगोरा हो जाएगा। डी जो है बिल्कुल सही आंसर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, विद्युत, कोयला। तो आप सभी याद रखिएगा हमारा जो विद्युत है ये हमारा प्राथमिक नहीं है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 4 नंबर प्रश्न है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की अधिक संभावनाएं हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। तो आप सभी जानते ही हमारा जो राजस्थान इसमें अधिक जो है सौर ऊर्जा की क्या है तो संभावनाएं हैं। तो जरूर आप सभी को याद रखना है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है एंथ्रासाइट, बी देखेंगे पीट, सी देखेंगे लिग्नाइट, डी देखेंगे बिटुमिनस। तो देखेंगे सर्वोत्तम जो हमारा कोयले का प्रकार हो जाएगा एंथ्रासाइट हो जाएगा। इसमें कार्बन की मात्रा कितना है तो 90% है। तो जरूर आप सभी को याद रखना है इसमें धुआं भी नहीं होता है और इसमें जो ऊष्मा अधिक देता है। जरूर आप सभी पॉइंट को जरूर ध्यान रखना है। आगे देखने वाले हम सभी 6 नंबर क्वेश्चन है भारत के किस स्थान पर पहला जो है परमाणु ऊर्जा यानी स्टेशन की स्थापना किया गया था। देखेंगे कलपक्कम हो जाएगा, नरोरा हो जाएगा, राणा प्रताप सागर हो जाएगा या तारापुर हो जाएगा। तो जरूर याद रखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारा। तो सबसे पहला पूछा जाएगा तो हमारा तारापुर में जो पहला स्थापित किया गया था ऊर्जा स्टेशन। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। यूरिन के साथ, पेट्रोलियम के साथ, कोयला के साथ या चूना पत्थर के साथ। तो हमारा जो देखेंगे प्राकृतिक गैस ये जो मुख्य रूप से हमारा पेट्रोलियम के साथ ही पाया जाता है और बहुत सी पाया जाता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, अलकतरा जो भी चीज़ है सब पाया जाता है। इसके साथ बहुत सारी चीज़ पाया जाता है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है। कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, ऊर्जा शक्ति। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत पूछा जाएगा हमारा तो क्या हो जाएगा सौर ऊर्जा ही हो जाएगा। तो डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप सभी तो किस राज्य में खनिज तेल का जो है विशाल भंडारण है। असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। तो हमारा जो असम है इसमें बोला गया सबसे अधिक जो है हमारा किस चीज़ का है तो खनिज तेल का जो है भंडारण हो जाएगा। ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा साधन है। मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव या हमारा चक्रीय। तो सौर ऊर्जा जो हमारा एक प्रकार जो है पुनः पूर्ति यानी सौर ऊर्जा एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर जो है सूरज निकलेगा तो हम इसे फिर प्राप्त कर लेंगे। तो बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही आसान भी प्रश्न है। तो तारापुर हमारा किस राज्य में है तो महाराष्ट्र में है। तो आप सभी का जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। जल है, पवन है, कोयला है या सूर्य है। तो अनवीकरणीय जब भी पूछा जाएगा तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना है। तो हमारा जो कोयला है यह अनवीकरणीय हो जाएगा। तो सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। तो ताप पूछा जाएगा तो हमारा जो है कौन सा हो जाएगा, तो बरौनी हो जाएगा। तो आप सभी का जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो मथुरा में है, बरौनी में है, डिगबोई में है या गुवाहाटी में है। तो पहला पूछा जाएगा तो हमारा डिगबोई हो जाएगा, ऊपर भी किए हैं, सी जो है बिल्कुल सही आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है, तुंगभद्रा, सारवती, चंबल, हीराकुंड। तो दक्षिण भारत का देखा जाए सबसे बड़ा तो तुंगभद्रा ही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर। आगे हम सभी 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादन राज्य कौन है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल। तो पूरे भारत में पूछा जाएगा फर्स्ट स्थान जो है किस राज्य का, तो हमारा झारखंड का हो जाएगा। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का। भाखड़ा नाल परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। नर्मदा, झेलम, सतलज हो जाएगा या ब्यास। तो जरूर याद रखिएगा हमारा सतलज नदी पर हो जाएगा। तो आप सभी का जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गोंडवानी समूह के कोयले का निर्माण हुआ था तो लगभग 20,000 करोड़ वर्ष, 20 लाख वर्ष पहले, या हमारा 20,000 वर्ष पहले, या हमारा जो है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न आप सभी को बताए थे। हमारा जो है गोंडवाना समूह का जो कोयला है इसमें 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कहाँ तापीय विद्युत केंद्र है, तो याद रखिएगा हमारा तापीय विद्युत केंद्र पूछा जाएगा तो हमारा कोरबा में हो जाएगा। आप सभी का जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा हो जाएगा, तो दक्षिण भारत में सबसे बड़ी पूछा जाएगा तो तुंगभद्रा हो जाएगा। अभी जस्ट बताए। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इनमें से कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडारण मिलते हैं, तो इसमें से कौन सा जगह जो है जिसमें प्राकृतिक गैस का भंडारण है, तो त्रिपुरा में। आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए आगे का क्वेश्चन हम सभी देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कहाँ जो है ताप विद्युत केंद्र है, तो अभी जस्ट बताया आप सभी का बरौनी में है। 23 नंबर क्वेश्चन। बिटुमिनस कोयले में जो है कार्बन की मात्रा को उपस्थिति है, तो बिटुमिनस में देखा गया हमारा 60 से जो है 90% है। तो यहाँ पर आप सभी का जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र नहीं है, तो कौन सा केंद्र हमारा नहीं हो जाएगा, तारापुर, केंगा, नरोरा है, लेकिन ओबरा जो है ये नहीं है। तो डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। भारतीय तेल लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, तो भारतीय जो तेल लिमिटेड है इसकी स्थापना 1981 में हुआ था। सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देश का पहला जल विद्युत उत्पादन केंद्र कौन सा हो जाएगा, तो देश का सबसे पहला पूछा जाएगा तो शिवम मुद्रस हो जाएगा। तो आप सभी को जरूर याद रखना है। आप सभी को बताना है कितना प्रश्न सही हुआ। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबाइए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसका PDF के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद।